हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनालॉजीज, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इन द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग फॉर द एसएससी सीजीएल पेपर। बेसिकली पता होना चाहिए कि एनालॉजी होती क्या है। बेसिकली ये एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है या दो चीज़ें कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, उनका क्या आपस में एक सॉल्यूशन क्या है, उसको हम एनालॉजी बोलते हैं। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें टाइप ऑफ एनालॉजीज़ पता होनी चाहिए। बेसिकली दो तरीके की एनालॉजीज़ होती हैं, न्यूमेरिकल एनालॉजी एंड अल्फ़ाबेटिकल या वर्ड एनालॉजी। पहले हम जान लेते हैं न्यूमेरिकल एनालॉजी के बारे में। तो जो नंबर्स के बाद बीच का रिलेशन बताना, कुछ नंबर्स से रिलेटेड जब आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं तो उनको कहते हैं न्यूमेरिकल एनालॉजी। तो जैसे कि आपको दे दिया गया ऑड वन आउट या सिमिलर पेयर। न्यूमेरिकल एनालॉजी में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको ऑड वन आउट निकालना है या तो सिमिलर पेयर बताना है। तो जैसे कि हम पहले ऑड वन आउट को समझते हैं कि आपको इन सारे ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा पेयर सबसे ऑड है, सबसे अलग है। तो कनेक्शन ढूंढने का हम ट्राई करेंगे। 2:4 अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1:2 आ रहा है। यहाँ भी देखते हैं 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, इसमें 1:2 आ रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, यहाँ पे कुछ अलग आया। यहाँ देखें तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो सबसे अलग किसका आया? सी पार्ट का। तो हमारा ऑड वन आउट कौन सा है? द आंसर इज सी पार्ट, दैट इज 3:27। नेक्स्ट होती है न्यूमेरिकल एनालॉजी में सिमिलर पेयर ढूंढना। अब हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो 8:4 से सिमिलर हो, जो 8:4 के जैसा हो। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो समझा देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ये जो 4 है, इसको आप तोड़ के लिख सकते हो 2 × 2 की तरह, और 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 की तरह। तो या आप कह सकते हो 2 की पावर 3 है 8, और 4 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही कुछ सिमिलर कनेक्शन ढूंढना है हमें इन सारे पेयर्स के बीच में। तो अगर हम जैसे फर्स्ट वाला देखें तो हम 27:9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 इसकी तरह लिख सकते हैं हमारे ए पार्ट को। हम बी पार्ट को कैसे लिख सकते हैं? क्या हम 45 को तोड़ सकते हैं ऐसे? क्या हम 5 को तोड़ सकते हैं? 5 की पावर तो 1 ही रहेगी, क्योंकि 5 तो किसी का मल्टीपल नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे 1 के अलावा। और 45 का अगर हम डिवीजन करेंगे, 45 को अगर हम तोड़ेंगे तो उसकी भी जो पावर है वो यहाँ पे सिमिलर नहीं आ पाएगी। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अगर हम सी पार्ट में देखें, 37 और 13 दोनों ही यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स की भी पावर्स नहीं निकाल पाएंगे हम। 72:24 को भी देख लेते हैं। तो अगर हम 24 को तोड़ के लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 की तरह। तो यहाँ पे भी एक अलग सा कुछ आ गया। तो सबसे सेम कौन सा है इससे रिलेटेड? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 सबसे सिमिलर लग रहा है हमें ए पार्ट, जिसमें 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज द ए पार्ट। दूसरी एनालॉजी होती है अल्फ़ाबेटिकल या वर्ड एनालॉजी। या तो इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना है या तो सिमिलर पेयर ढूंढना है। अब जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट ढूंढो। बुक को कौन लिखता है? ऑथर। ठीक है। आर्ट को कौन करता है? आर्टिस्ट। इन्वेंशन कौन करता है? साइंटिस्ट। पेशेंट को कौन करता है? यानी पेशेंट को बनाता थोड़ी ना है, पर यहाँ पे पेशेंट डॉक्टर का एक अलग रिलेशन है। सो द ऑड वन आउट हेयर इज द पेशेंट एंड डॉक्टर। सिमिलर पेयर की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे ढूंढना है, हमें इससे कनेक्शन, हमें एक यहाँ पे लाइन सी दे दी गई, फ्लो रिवर, फिर यहाँ पे बताया गया स्टेगनेंट यानी जो चीज़ रुकी रहे। तो रुकी कौन चीज़, क्या चीज़ रुकी रहती है, हमें इसमें से ढूंढना है। सी, क्या सी रुका रहता है?
एक कनाल, एक डैम, एक पूल, इनमें से क्या चीज़ है जिसका पानी रुका रहता है, जिसमें फ़्लो नहीं होता इतना? सो दैट इज़ सी। तो आपने ढूंढ लिया करेक्ट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे न्यूमेरिकल एनालॉजी और अल्फ़ाबेटिक एनालॉजी में। अगर आपको इसके और क्वेश्चंस जानने हैं, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन द सेम। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज।